राजकुमारी और रहस्यमय कौवा प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम अंजलि था। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। एक दिन राजकुमारी अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। अचानक उसने एक काले कौवे को देखा, जो एक पेड़ की डाल पर बैठा था और जोर जोर से कांव कांव कर रहा था। कौवे की आवाज में एक अजीब रहस्य था, जिसने राजकुमारी का ध्यान खींचा। राजकुमारी ने कौवे से पूछा, हे कौवे, तुम इतनी बेचैनी से क्यों काम काम कर रहे हो? कौवा बोला, राजकुमारी, मैं कोई साधारण कौवा नहीं हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ, जिसे एक जादूगरनी ने श्राप देकर कौवा बना दिया है। केवल तुम ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकती हो। राजकुमारी ये सुनकर हैरान हो गई। उसने कौवे से पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? कौवे ने जवाब दिया, तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। अगर तुम उन सभी को सफलतापूर्वक पार करोगी, तो मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुई, तो तुम्हें भी कौवा बनना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? राजकुमारी ने कुछ देर सोचा, फिर साहस जुटाकर कहा, मैं तैयार हूँ। बताओ, मुझे क्या करना होगा? पहली परीक्षा, कौवे ने राजकुमारी को एक झील के पास ले जाकर कहा, इस झील में एक सुनहरी अंगूठी गिरी हुई है। तुम्हें इसे बिना झील में उतरे निकालना होगा। राजकुमारी ने चारों ओर देखा और समझदारी से सोचा। उसने पास ही पड़े कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे किए और उन्हें पानी में भिगो दिया। पत्ते झील के पानी में तैरने लगे। फिर उसने एक लंबी डाली का उपयोग करके अंगूठे को पत्तों पर खींच लिया। कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा अब। उसे एक घने जंगल में ले गया। उसने कहा, इस जंगल में एक रहस्यमयी पेड़ है, जिसकी शाखाओं के बीच एक चमकता हुआ मोती है। उस मोती को ढूंढ कर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, पेड़ की हर शाखा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। राजकुमारी ने अपने साहस और चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने पेड़ की शाखाओं को नजरअंदाज करते हुए अपनी छोटी तलवार से रास्ता बनाया और अंततः मोती को हासिल कर लिया। कौवे ने कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। अब आखिरी परीक्षा बची है। तीसरी परीक्षा, कौवा राजकुमारी को एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया। वहां एक जादुई दर्पण रखा हुआ था। कौवे ने कहा, इस दर्पण में देखो और सच्चे दिल से अपनी सबसे बड़ी कमजोरी